नमस्कार दोस्तों। पीआईबी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट रहती है प्रेस रिलीज़ की, इसमें रेलवे की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक आपकी प्रेस है वो रिलीज़ की गई है। इसको लेकर बहुत से टीचर हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है 2026 जो 25-26 में नई वैकेंसीज़ आने वाली है वो 50,000 रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बताता हूँ पूरा अपडेट। ये आपका प्रेस रिलीज़ पेज है, जो अपडेट आई है कल इवनिंग को आई थी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इसको गलत तरीके से समझा जा रहा है। बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम, रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियाँ दी हैं। ये नौकरियों की बात हो रही है आपके टेक्नीशियन भर्ती की। वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन अब तक लगभग इतनी हमने नौकरियाँ दे दी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरियाँ देने की योजना है। 25-26 में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं ना, वैसे अब तक टोटल लगभग ये बता रहे हैं कि 1,08,000 जो वैकेंसीज़ है, पोस्ट हैं, उन पर आपकी रिक्रूटमेंट आई है। उनमें से हम 50,000 नौकरियाँ 2025-26 में देंगे और बाकी बची हुई 50,000 नौकरियाँ यहाँ पर आप देखेंगे 26-27 में बात हो रही है। मैं डिटेल में बताता हूँ। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, टीचर्स बता रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर यहाँ पर, कि 2026-27 में 50,000 नई रिक्रूटमेंट आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2025 में जो 2 नई रिक्रूटमेंट आई है ना, इनकी पोस्ट भी इन्होंने ऑलरेडी शामिल कर दी। किस प्रकार घुमा फिरा कर जवाब दिया, लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ पूरा डाटा ऐड करके बताता हूँ। उससे पहले आगामी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी जो नई रिक्रूटमेंट आई है ना, उन हेतु मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाएं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके लिए बेहतरीन विकल्प रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर जो 2025 और 24 में एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी मिलेंगे और सभी आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज है, बेहतर ढंग से एनालिसिस मिलेगा। यानी मैथ्स के अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हो चुके हैं उनका पूरा सेट अलग रहेगा, इनका मॉक टेस्ट का रीजनिंग का अलग रहेगा, मिक्स भी रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगेगा, एनालिसिस कीजिए कहाँ गलती कर रहे हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना नहीं भूलें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा पास प्रो 571 में, और 18 मंथ के लेंगे। बाकी पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है और एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूड है 800 प्लस। अब ये प्रेस अपन डिटेल में देखते हैं। बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम, रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरियां देने की योजना। 2024 से 1.08 लाख रिक्तियों की घोषणा की गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 नियुक्तियां की जाएगी। नियुक्तियां यानी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अभ्यर्थियों की प्रमाणीकरण जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है, साथ ही साथ रेलवे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर जैमर का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने क्यों प्रेस रिलीज़ की है, आपने देखा ट्विटर कैंपेन वर्ल्ड वाइड और इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड किया था, उसके चलते इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ की है और अपना स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि इसमें खास है नहीं, अब तक जारी वैकेंसीज़ की ही इन्होंने बात की है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा इन्होंने। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नवंबर 2024 से, आपको पता है एएलपी का नवंबर 2024 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद आपका टेक्नीशियन का था। तो अब तक रेलवे ने 55,197 रिक्तियों की 7 भर्तियों के एग्ज़ाम ले चुकी है रेलवे। 7 भर्तियाँ, 55,197 वैकेंसीज और कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है 1.86 करोड़। ये बोल रहा सीबीटी एग्ज़ाम आयोजित कर चुकी है रेलवे। आप कहेंगे ये कौन सी फिगर, याद रखो 55,197। तो ये बात हो रही है एएलपी 2024 जो रिक्तियाँ बढ़कर हुई 18,799 के साथ आपको ऐड करना है 14,298 टेक्नीशियन का, आपको ऐड करना है जेई के 7,951, आपको इसके साथ ऐड करना है आरआरबी पैरामेडिकल 1,376। ये सभी एग्जाम हो चुके हैं। CN 01, 02, 03, 04 वो बोल रहे थे 7 एग्जाम्स हो चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4 इनको आप जोड़ो और फिर नीचे आप देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर 4 के बाद ये आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों के 5-6 एग्जाम यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसमें आपको ऐड करना है यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के 4660 पद। और नेक्स्ट आपकी 7वां एग्जाम जो हुआ है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है 8,113 का। अब इन सभी को ऐड करेंगे आप 8,113, 4660, 1,376 और 7,951 है, 14,298 और 18,799। टोटल यहाँ पर एग्जैक्टली जो इन्होंने मेंशन किया वही फिगर आ रही है 55,197। इन 7 एग्जाम्स जो ऊपर आपको बताए हैं वो यहाँ पर रिक्तियों के एग्जाम हुए हैं, जिसमें 1.86 करोड़ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। तो ये 55,197, 7 यहाँ पर रिक्रूटमेंट 1.86 करोड़ ने एग्जाम दे चुकी है। इससे आरआरबी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो जुलाई मंथ है और 55,197 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो रेलवे की कोशिश है
इसी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जो आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और आगामी 2026 मार्च तक रेलवे इन 55,197 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। इनमें से 50 लगभग इतने ही या फिर 50,000 से अधिक कैंडिडेट को नियुक्ति देना यानी ज्वाइनिंग करा देगी रेलवे। इन्हीं में से बात हो रही जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, यानी ये वित्तीय वर्ष कौन सा 2026 वाला, सॉरी 2025-26 वाला। इसकी पहली तिमाही कौन सी है, अप्रैल मई जून। तो ये जून तक बोल रहे हैं हमने 9,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी है। नियुक्तियां यानी हमने ज्वाइनिंग दे दी 9,000 से अधिक को। आप कहेंगे 9,000 से अधिक कौन, ये है टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट। 14,298 वैकेंसीज थी जिनका डायरेक्टली एक ही एग्ज़ाम था। तो इनमें 14,000 में से लगभग 9,000 को प्रथम तिमाही 3 मंथ में हम नियुक्तियां यानी ज्वाइनिंग दे चुके। अब आगे समझो, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी योजना और समन्वय की आवश्यकता है। ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं आपके ट्विटर कैंपेन के चलते। आरआरबी ने हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नज़दीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की, जिसमें महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई, उनको नज़दीक सेंटर दिए हैं। और भी इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और अधिक मानव संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत से सेंटर हमने सेलेक्ट किए हैं। ये अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जो भी आप सभी कैंडिडेट हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, धांधली का आरोप लगा रही थी। आरआरबी द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 से 1,08,324 रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। आप कहेंगे 12 नोटिफिकेशन कौन से आ गए हैं जिसमें 1,08,324 रिक्तियां हैं। ये आप समझिएगा 12 नोटिफिकेशन कौन से हैं। ये फिगर और 12 नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, यही सेम फिगर आप कैलकुलेटर से इनको जोड़ सकते हो। 12 नोटिफिकेशन देखिएगा। एएलपी 2024 18,799 प्लस दूसरा टेक्नीशियन 14,298 ऐड करो। उसके बाद इसी ऐड आप करते जाओ, इस पर 7,951 जोड़ दो, ये तीसरा नोटिफिकेशन। चौथा पैरामेडिकल में इसमें और जोड़ दो 1,376। 4 के बाद 5वां आरपीएफ कांस्टेबल का और 6ठा आरपीएफ एसआई का, और इनमें और ऐड करो 4,660 है। 7वां आपके आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का ये 7वां, और इसमें ऐड कर दो 8113। तो ये हो गए 55,197। अब नीचे और ऐड कराता हूँ। 8वां आपकी देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का मैंने एक ही नाम ले लिया लेकिन अलग अलग है दोनों। तो 8वां एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट का अंडर ग्रेजुएट का हो जाएगा। तो इन 55,000 ऊपर थे ना आपके 55,000 कितना 197 में से और जोड़ दो 3,445 है जो अंडर ग्रेजुएट का है एनटीपीसी का, जिनका भी एग्जाम होना बाकी है। तो ये 8वां हो गया। ये आपका 9वां है आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इनका भी एग्जाम होना बाकी है। तो इनमें और ऐड करो 1,036 है। 10वां आप ऐड करो आरआरबी ग्रुप डी जिसमें 32,438 रिक्तियां हैं। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो टोटल होगा आपका जो 2024 के सीएन का टोटल होगा 92,116। ये एग्जैक्टली मैंने टोटल किया 92,116, लेकिन उसमें 1,08,324 की बात हो रही है ना, तो उसमें 2025 के भी रिक्तियों को ऐड किया इन्होंने। आप एग्जैक्टली 92,116 में जो 2025 के नोटिफिकेशन आए हैं ना एएलपी के, जो अब तक केवल नोटिफिकेशन आए हैं 9,970 इसमें ऐड करो, और इसी में 92,116 9,970 प्लस 6,238 जो टेक्नीशियन वाले हैं इनको भी ऐड कर दो। ये एग्जैक्टली इन सभी को आप ऐड करेंगे 92,116 9,970 6,238, ये फिक्स जो बता रखी है ना 1,08,324। तो इन 1,08,324 में केवल 2024 की रिक्रूटमेंट ही शामिल नहीं है। 2025 में जो सीएन 2025 के नाम से आई है ना एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्तियां, वो भी इन्होंने इंक्लूड करके ये फिगर बताने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि डाटा आपको प्रेजेंट किया जा सके। बताने को ये 2024 को बता देते, ये अलग सीएन से आया 2025 में, 24 अलग रखना था इनको, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी जो दिखानी है तो इसलिए इन्होंने 1,08,324 यहाँ पर रिक्तियाँ बताई हैं। और 12 हो चुके हैं ना, 10 तो ऊपर हो गए थे आपके भाई, 9 ये, और इसमें एग्जैक्टली एक आपका फिगर ऊपर बाकी था, वो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का मैंने एक साथ कर दिया था, इसलिए आपको 9 लग रहा है। एक्चुअली ये 10 है, 10 ये, और फिर 12 कौन सी बोल रहे हैं, 12 अधिसूचनाएं जारी की 11वीं 12वीं की, और इसमें ये टोटल 1,08,324 हो रहे। ठीक है, तो 2024 से अब तक जो जारी 12 अधिसूचनाएं हैं ना, जिसमें 2025 की सीएन एएलपी और टेक्नीशियन इंक्लूड हैं, ये हुई है जारी।
अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में हम 50,000 से अधिक नियुक्तियां देंगे, नियुक्तियां की जाएगी। ये नई रिक्रूटमेंट की बात बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अब तक ये 1,08,000 रिक्रूटमेंट जारी हुई है ना, ऊपर तो इन्होंने कहा कि हम 50,000 से अधिक की नियुक्ति दे देंगे, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में दे देंगे। अब टोटल 1,08,000 है, 50,000 की दे दी और भी 50,000 से अधिक है ना, तो 50,000 से अधिक और जो बची हुई नियुक्तियां है ना, वो हम 2026-27 में देंगे। ये इनका कहना, हम ज्वाइनिंग कराएंगे। इनकी जो टोटल अब तक रिक्रूटमेंट निकल गई है ना, इनको हम ज्वाइन कराएंगे, न कि नई रिक्रूटमेंट नहीं है, नई भर्तियां आपकी अधिसूचनाएं नहीं आएगी। ये तो केवल अब आएगी जरूर, लेकिन ये एग्जैक्टली 50,000 की बात नहीं होगी, इसमें कम ज़्यादा हो सकती है। और इनमें भी ये मान लिया इन्होंने 2025 की सीएन वाली इंक्लूड है इसमें। तो परीक्षा की निष्पक्षता वगैरह के बारे में इन्होंने नीचे बात की है। तो इसको बिल्कुल ऐसे मत समझिएगा कि 2026-27 में 50,000 नई भर्ती नहीं, अब तक जारी भर्तियों की ज्वाइनिंग की ये बात कर रहा है। बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे टीचर यूट्यूबर इसको एक नई रिक्रूटमेंट के तौर पर देख रहे हैं। नई रिक्रूट अभी तो केवल यही जारी हुई है। एएलपी की आई है 9,970, पिछली बार थी आपके 18,799। और टेक्नीशियन की आई है अब की बार 6538, पिछली बार थी आपकी 14,298। तो एएलपी में अब की बार इन्होंने पिछली बार की लगभग 53%, पिछली बार का 53% निकालेंगे तो वो एएलपी में वैकेंसीज आई। और टेक्नीशियन में पिछली बार 14,298 का आप लगभग 43% निकालेंगे ना, वो टेक्नीशियन में आई। यानी भर्ती पिछली बार की लगभग आधे से भी कम कर दी गई है। तो नई भर्तियां जो भी आएगी वो पिछली वैकेंसीज का लगभग आप 50% से कम ही मान के चलना है। यानी 1,08,000 जो ये 1,08,000 में एग्जैक्टली अब की बार की इन्होंने इंक्लूड कर दी है। वैसे जो 2024 की सीएन 2024 से जारी टोटल रिक्रूटमेंट है वो आपकी 92,116 है। ये 92,116 है, तो लगभग 50% या इससे कम ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सीएन 2025 में टोटल रिक्रूटमेंट लगभग 45 से 46,000 के आसपास है। इन 45 से 46,000 में से अब तक आप देखेंगे तो ये दो चीज़ें आ चुकी हैं। तो बची हुई कितनी है आप देखेंगे, लगभग 29-30,000 के आसपास बची हुई है। इन 30,000 में से इनको एनटीपीसी की देनी है, मेजर है। ग्रुप डी की इनको मेजर देनी है, दो तो मेजर है। जेई में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। अब कितनी कितनी वैकेंसीज आएगी, आप यदि पिछली वैकेंसीज का आप सकते हो ट्रेंड देखेंगे तो बहुत कम रह जाएगी। तो आपको एक्चुअल रियलिटी यहाँ पर बताने की कोशिश की। इस प्रकार के डाटा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर दो। सबसे पहले स्पष्टीकरण वहाँ पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर अभी जो आपके रेलवे में लेटेस्ट एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उनके पेपर जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट डाले गए हैं। और जीके के चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए जा रहे हैं। तो वेबसाइट www ये टॉप ट्रेंडिंग GK.in पर आप विजिट करेंगे, ई बुक वाले सेक्शन में इस पर क्लिक करके जाएंगे ना, तो ये सेक्शन ओपन होगा जिसमें फिलहाल अभी तक आपको 2025 कांस्टेबल के और 2024 रेलवे के जीके और साइंस के क्वेश्चंस के यहाँ पर डिटेल डाला गया है। टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी 2025 के जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम हो चुके हैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट चैप्टर वाइज तैयार किए जा रहे हैं। तो बने रहेगा, वेबसाइट विजिट करते रहेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।